हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखो, सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि लगभग देखो पिछले 2 या 3 दिन से वीडियो जो है हमारी डेली करंट अफेयर्स की नहीं आई है। PDF तो मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ पेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो अभी देखो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे आज से। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न हमारा, व्हेन इज़ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड। तो इसको लॉन्च किया गया था कब? 22 जनवरी 2015। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि स्कीम की डेट जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तो आप देख सकते हो ये भी पूछा जाता है कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। एंड कहाँ से किया था? हरियाणा के पानीपत से। लॉन्च डेट यहाँ पर आप देख सकते हो 22 जनवरी 2015। The scheme's objective include preventing gender-biased sex selective elimination, ensuring the survival and protection of girl children, and improving their education and participation. It is a joint initiative of, देख सकते हो मिनिस्ट्री मेंशन है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो, मिनिस्टर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के कौन है अभी करेंट में? JP नड्डा है। एंड मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है आप बताओगे मुझे, एक वीमेन है, ठीक है, वो बताना है आपको। एंड यहाँ पर आपको देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी आप ही बताओगे, ठीक है। 2 बताओगे आप, एक मैंने बता दिया है। बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो है द स्कीम प्राइमरली टारगेट्स एरिया विद अ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रोमोट्स द नीड फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड emphasizes द abolition ऑफ जेंडर बाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द 5-year आमे पढ़िबा आमे भाषारे स्कीम टू प्रमोट अर्ली एजुकेशन इन मदर टंग्स फॉर यंग चिल्ड्रेन। तो ये स्कीम कहाँ की है? तो यह आपके ओडिशा की, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड ओडिशा के देखो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है इंडो पाठशाला चैनल पे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, स्कीम का नाम आपने देखा, आमे पढ़िबा आमे भाषारे। ये 5-year इनिशिएटिव है, कहाँ पर? उड़ीसा में चलाया गया है। फोकस किस पे किया जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो एज 3 से 6 ईयर की होती है ना, उसमें थ्रू मदर टंग्स। एंड कवरेज की बात करें तो ट्राइबल लैंग्वेजेस से अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन की बात करें, ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर्स प्लस ऑडियो विजुअल टूल्स। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है ओडिशा के, बीजू पटनायक ब्रेवरी अवार्ड स्कीम, बफेलो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, आमा कुनी पीला स्वीकृति, फिर यहाँ पर है आपका बीजू युवा सशक्तिकरण योजना, फिर नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री बारिस्टा बुनाकर एंड कारीगर सहायता योजना, अच्छा बुनकर है ये, ठीक है। एंड मुख्यमंत्री बयान ज्योति योजना। ये सारे स्कीम कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच रीजन वॉज इंडियाज फर्स्ट वेपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह आपके अंडमान में किया गया है, ठीक है, लॉन्च। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे माइलस्टोन है ये एक, इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडर द ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी। लोकेशन की बात करें तो अंडमान सी है विद सपोर्ट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडवांस्ड केजेस बाय नायोट, ठीक है। फोकस एरिया इसमें होगा आपका फिनफिश फार्मिंग एंड ओपन सी वीड कल्टिवेशन। गोल क्या है इसका? प्रमोट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, बूस्ट सी फूड प्रोडक्शन, इंप्रूव लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल फिशिंग कम्युनिटीज। नेक्स्ट है, which organization won the Scotch Silver Award 2025 for corporate net zero transition in recognition of its ESC initiative। तो ये मिला है आपको REC लिमिटेड को, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो REC लिमिटेड ने जीता है यहाँ पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2025 फॉर किस लिए? कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो मार्क्स इट्स 3rd ESG अवार्ड इन 2016, तीसरी बार ये अवार्ड इनको मिला है। कमिटमेंट की बात करें तो सपोर्ट्स इंडिया नेट जीरो एंड क्लाइमेट ट्रांजिशन गोल्स वाया सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ड्राइव्स लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिशन एंड रीफोर्सेस लीडरशिप इन ESG एंड क्लाइमेट फोकस्ड इनिशिएटिव्स। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स
एंड अवॉर्डी को देखेंगे। देखो लेफ्ट साइड में लिखा है अवॉर्डी का नाम एंड यहाँ पर अवार्ड्स मेंशन है किस किस को कौन से अवार्ड मिले हैं। तो एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर रविंद्र कौरिस्टर, इनको मिला है कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड 2025। फिर नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं ज्ञानेश कुमार जी, इनको मिला डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड। गुरुदेव श्री रविशंकर की बात करें तो इनको मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। फिर यहाँ पे डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन, इनको मिला है मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। फिर है यहाँ पे मेलेनिया ट्रंप, इनको मिला फॉक्स नेशंस पोर्ट्रेट ऑफ द ईयर अवार्ड। फिर यहाँ पे बीएसएफ ट्रैकर डॉग बबीता है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU नेशनल K9 ब्रेवरी अवार्ड 2025 मिला है इनको। बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2025 की बात करें तो ये मिला है डेविड जेले को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोथा थारानी को मिला है फ्रांसिस सेविलियर अवार्ड। मिचेल बैचलेट को मिला है यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पूछा जाता है एग्जाम में। फातिमा बॉस इस बार जो है मिस यूनिवर्स बनी है, सबको पता है। फिर यहाँ पे आलमेडीन को मिला है फिक्शन प्राइज। फिर आपका यहाँ पे सीमन्ना, इनको मिला है लोकनायक लिटरेरी अवार्ड 2025। आर्चरी प्रीमियर लीग की बात करेंगे तो इसको अवार्ड मिला है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर। फिर आपका हेरिटेज फूड्स को मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2025, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। डिजिट इंश्योरेंस को मिला है डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड जैसलिन कोहली MD एंड CEO है, इनको मिला है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 29th एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड में, ठीक है। बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन का अवार्ड मिला है 66th नेशनल वाटर अवार्ड्स में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो मेंशन है ही नहीं किस स्टेट को किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है। सुकृत बरुआ की बात करेंगे तो इनको मिला है इमर्जिंग अचीवर अवार्ड सन ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 में। फिर अरुण नाथ, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसी अवार्ड में सेम अवार्ड है ये, मेंशन है। फिर राजीव भट्ट को मिला है यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज 2025, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 233 ईयर ओल्ड वाल्मीकि रामायण वाज रिसेंटली गिफ्टेड टू विच म्यूजियम। तो ये कहाँ पे गिफ्ट किया गया इसको, तो ये गिफ्ट किया गया है राम कथा म्यूजियम को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हिस्टोरिक गिफ्ट है ये। 2033 ईयर ओल्ड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण। स्पेशल फीचर की बात करें कंटेन्स द तत्वादीप पितक, याद रखिएगा, पिकातिका कमेंट्रेटी, ठीक है। एंड बात करेंगे यहाँ पर कंटेंट क्या है, परजर्व्स 5 मेजर कांड। एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्ट्रेंथ कल्चरल हेरिटेज, एक्सपेंड एक्सेस फॉर स्कॉलर्स एंड डिवोटीज एंड रेनफोर्सेस अयोध्या ग्लोबल स्टेटस इन वेयर रामायण ट्रेडिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, राम कथा म्यूजियम कहाँ पर है ये भी देख लो, यहाँ पर अयोध्या में ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। विच इंडियन स्टेट क्लियर्ड द 4,775 करोड़ बेमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट टू बूस्ट इरिगेशन एंड सिमल्टेनियसली इस्टेब्लिश्ड अ न्यू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी फॉर स्किल्ड यूथ। तो ये किस राज्य की यहाँ पे बात हो रही है, ये है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर प्रोजेक्ट है ये, 4,775 करोड़ का बेमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इन विच डिस्ट्रिक्ट, या वातमल डिस्ट्रिक्ट है एक महाराष्ट्र में, वहाँ पर, ठीक है। कवर किया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो 52,423 हेक्टेयर्स टू गेट एस्योर्ड इरिगेशन। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इनेबल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इनहेंस फार्मर इनकम्स, रेड्यूस एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन ड्रॉट प्रोन ईस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है। ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो बूस्ट मिलेगा रूरल डेवलपमेंट को, स्ट्रेंथन किया जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड एक्सपेंड होगा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट अब सिटीज़ को देखेंगे एंड किस रिवर बैंक पे वो लोकेटेड है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गंगाखेड़, ये है गोदावरी रिवर के तट पे, और स्टेट क्या है महाराष्ट्र। फिर आगरा जो है यमुना नदी के तट पर है। अहमदाबाद जो है साबरमती की नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एंड प्रयागराज जो है अभी इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया ना, ये आप सबको पता है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है। अयोध्या जो है पूछा जाता है कहाँ पर है, सरयू नदी के तट पर है। बद्रीनाथ, अलकनंदा, कटक जो है महानदी। फिर यहाँ पे बारनगर जो है गंगा के नदी के तट पर है। ब्रह्मपुर जो है ऋषिकुल्या रिवर है उसके नदी के तट पर है, उस नदी के तट पर। छतरपुर की बात करेंगे ऋषिकुल्या अगेन। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर है। कटक जो है आपका महानदी के तट पर है। न्यू दिल्ली जो है यमुना
डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र, फिरोजपुर की बात करेंगे सतलज, गुवाहाटी की बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, हैदराबाद के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, मूसी नदी के तट पर है ये, जबलपुर नर्मदा, फिर आपका कानपुर गंगा, फिर है कोटा जो है यह चंबल नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा आता है ये। जम्मू भी पूछा गया है, तावी नदी के तट पर है। जौनपुर की बात करें गोमती, पटना गंगा नदी के तट पर है। फिर यहाँ पे राजामुंदरी जो है गोदावरी नदी के तट पर है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। एंड ये भी पूछा जाता है एग्जाम में सूरत के बारे में, तापी नदी के तट पर है, याद रखिएगा। वाराणसी गंगा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, फिर आपका वडोदरा यह है विश्वामित्री नदी, उस नदी के तट पर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, इन विच इंडियन स्टेट वर 830 करोड़ मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड बाय द पीएम टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है किस स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपका वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट किया गया यहाँ पर 830 करोड़ का मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च एट सिंहपुर हुगली। हुगली सबको पता है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आगे देखेंगे की कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो बालगढ़ एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, रोड ओवर ब्रिज। अच्छा, मैंने आप सबको इतने सारे सिटीज़ बताए ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हुगली जो है किस नदी के तट पर है, ये थोड़ा सा बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। कैपेसिटी की बात करें तो डिजाइंड टू हैंडल 2.7 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एनुअली। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डीकंजेस्ट कोलकाता, रिड्यूस पॉल्यूशन, बूस्ट लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, ठीक है। इंपैक्ट होगा स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट मिलेगा इससे एमएसएमई को एंड एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपका कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये है राजस्थान में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्लेयर किया गया है इसको क्या, इको सेंसिटिव जोन। इस तरह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं, जैसे कि अभी देखो ये न्यूज में है ना, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, रेगुलेट डेवलपमेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी लाइक लेपर्ड्स, हैना, पेंगोलियंस, बर्ड एंड कम्युनिटी फोकस की बात करें तो प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स वाया क्या क्या होगा इसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ठीक है। इंपैक्ट इसका क्या होगा, स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे राजस्थान के, सभी राजस्थान में ही है। डिस्ट्रिक्ट एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, रीजन कि कहाँ पर है ये। फिर यहाँ पे देखो बांध बारता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है बेंसोरगढ़, दर्रा गेम सेंचुरी, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फुलवाड़ी किनाल, फिर यहाँ पे जैसमनाथ, फिर है जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केसर बाग है, कुंभलगढ़ है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, सिरोही में है, याद रखिएगा। नहरगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में है। रामगढ़ विषधारी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, बूंदी में है। फिर है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। राजस्थान के किस जिले में है, अलवर में है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोडागढ़ रवाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सवाई माधोपुर सेंचुरी, ये सब थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट लॉन्च इट्स फर्स्ट डॉग सेंचुरी इन लुधियाना टू एड्रेस द स्ट्रे डॉग मैनिया। तो फिर यहाँ पे बात करेंगे, देखो लुधियाना है, तो लुधियाना कहाँ पर है, ये है पंजाब में, ऑप्शन सी करेक्ट है। लॉन्च किया गया यहाँ पर पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी इनॉग्रेटेड इन लुधियाना एज अ पायलट प्रोजेक्ट, इसको चलाया गया है। पर्पस क्या है इसका, ह्यूमन मैनेजमेंट टू स्ट्रे डॉग पॉपुलेशंस एंड रिडक्शन ऑफ डॉग बाइट इंसिडेंट्स। फ्रेमवर्क इसका होगा बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस एंड एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। फोकस एरिया होगा इसका स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, शेल्टरिंग एंड इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी। इम्पैक्ट इससे क्या होगा, सर्व्स एज मॉडल फॉर स्टेट वाइड रेप्लिकेशन एंड बैलेंसेस एनिमल वेलफेयर, ठीक है। आगे देखेंगे, विच सिटी वाज रैंक द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर 10th कंसेक्यूटिव ईयर। तो लगातार जो है 10वीं बार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है, तो ये है अबू धाबी, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो अबू धाबी ने अचीव किया है रैंक द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर 10th कंसेक्यूटिव ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। इन निम्बियो
ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो हेल्प द टॉप स्पोर्ट सिंस 2017 से टॉप पे रह रहा है, ठीक है। रीजन्स फॉर सक्सेस क्या है इसका, लो क्राइम रेट्स है, स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, ठीक है। आगे देखेंगे, वेयर वॉज द फुली ऑटोमेटेड 30 mm एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो ये आपके कहाँ पर हुआ है, सही उत्तर है ऑप्शन ए नागपुर, ठीक है। नागपुर सराइज की अगर हम बात करें, बिकम अ मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। की माइलस्टोन की यहाँ पर बात करें तो लॉन्च ऑफ ऑटोमेटेड 30 mm एम्यूनिशन फैसिलिटी एट सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस। गवर्नमेंट फोकस की बात करें तो बूस्टिंग इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन अंडर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 21 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ऑन 21 जनवरी 3 स्टेट ऑब्जर्व देयर स्टेटहुड डे। सबसे पहले 3 राज्यों में कौन कौन से, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। C. won the Scotch Award 2025 for its life-saving sail broadcast disaster alert system. India and Japan Coast Guard conduct a joint HNS response drill at Mumbai. Odisha is set to launch the country's first chronic kidney disease patient registry. फिर यहाँ पे आपका इलाइराजा is set to receive the पद्म पानी अवार्ड एट अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026, याद रखिएगा। सीपी राधाकृष्णन कौन है अभी हमारे करंट में, वाइस प्रेसिडेंट है, रिसेंटली रिलीज द हिंदी एडिशन ऑफ पलानी वेलू गर्ड्स। फिर आपका दीना पोवेल मैकोमिक वॉज अपॉइंटेड एज मेटा प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन टू ओवरसी स्ट्रेटजी। फिर यहाँ पर इन द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 इंडिया ने सिक्योर्ड किया है 16th रैंक। फिर आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है इनोग्रेट किया इसने द IIT मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर टू प्रमोट इनोवेशन, रिसर्च, ट्रांसलेशन एंड स्टार्टअप ग्रोथ। फिर आपका लेजेंडरी इटालियन फैशन डिजाइनर जो थे वैलेंटिनो गारावानी, ये जो है पास्ट अवे हो चुके हैं, इनका निधन हो चुका है एट एज ऑफ 93। अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले टोटल 43 मेडल्स जो है हम इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट ने जीता था एट द फर्स्ट एशियन अंडर 15 एंड अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2025 में हेल्ड हुआ है वहाँ पे। फिर यहाँ पर विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट जो है इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। प्रोफेसर सन्नी थॉमस की बात करेंगे, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 83, ही इज अ फॉर्मर नेशनल शूटिंग कोच। एयर मार्शल SP धरकर रिटायर्स एज वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स। फिर जैगिर इन झारखंड हैज बिकम द फर्स्ट टू बी completely relocated from the core area of the Palamu Tiger Reserve. 8,900 crore is the estimated cost of Vizhinjam International Deep Water Multi-Purpose Sea Port Project inaugurated by PM नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। फिर आपका लिवरपूल won the 2024-25 Premier League title. Andhra Pradesh is the host of the 28th National Conference on E-Governance. Dr. Matthew Karikal जो है was famous as the father of angioplasty in India, passed away. फिर Secure project is an important initiative of United Kingdom. The All India Football Federation Award for 2024-25 presented recently in Bhubaneswar. Dr. Mansukh Mandaviya recently inaugurated the Khelo India Multi-Purpose Hall in Arunachal Pradesh. फिर है the tragic stampede occurred during the annual Laria Jatra processions in Goa, याद रखिएगा। एंड बात करेंगे नाविडिया अनाउंसेस $500 billion इन्वेस्टमेंट टू इस्टेब्लिश AI चिप मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर यहाँ पे चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, ये याद रखिएगा। किसकी बायोग्राफी है, ये यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। चुनौतियाँ मुझे पसंद है। आलोक जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड NSAB। आज की वीडियो में इतना ही था आपके लिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स इन असम। तो ये देखो ऑप्शन है आपके 5th शेड्यूल, 6th, 7th एंड 9th शेड्यूल। ये एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसको जरूर बताइएगा। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की PDF होती है, जो भी हमने पढ़ा, ये हम प्री में आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। 12 मंथ्स का चार्ज है यहाँ पे 251 एंड 6 मंथ का चार्ज है 151।
ठीक है। जनवरी टू जून अगर आपको 2026 का मंथली करंट अफेयर चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा होता है, सारे क्वेश्चन विद डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। 65 में 6 मंथ का मिलेगा एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है जनवरी टू जून का वो आपको जो है 65 में ही मिलता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो अगर आपको होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे 9123206137 पे, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।